Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। वीडियो के कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। देन हम इसके देखेंगे ओरिजिनेट कि ये वर्ड जो है पैथोलॉजी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और उसके मीनिंग क्या है। देन हम पैथोजन क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिफरेंट जो है ना वो प्लांट्स में डिजीजेज जो होती हैं उनको हम देखेंगे और किस किस वजह से होती हैं। एलजी की वजह से, फंजाई की वजह से, देन बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये वर्ड कहाँ से आया, तो प्लांट पैथोलॉजी पूरा ये कंप्लीट वर्ड है। इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटो अब कहते हैं, अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो 3 ग्रीक वर्ड्स का है। 3 जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनका ये कॉम्बिनेशन है यानी फाइटोपैथोलॉजी। अब जो फाइटो है यानी फाइटोन, पूरा इस वर्ड का मीनिंग है प्लांट, और जो पैथोज है उसका मतलब होता है सफ़र करना या एलमेंट यानी कोई डिजीज वगैरह, और लोगोस होता है वो स्टडी या फिर किस चीज़ का नॉलेज। तो कंबाइनली अगर हम पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो ये ब्रांच बेसिकली इसको कंसीडर किया जाता है कि एग्रीकल्चर में भी इसको प्लांट पैथोलॉजी ही कहा जाता है। बोटेनिकल लैंग्वेज में भी इसको, आप बोटेनी अगर पढ़ते हो, बॉटनी जो होती है ना वो स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, तो उसमें भी अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो प्लांट पैथोलॉजी ही कंसीडर होगी। और अगर बायोलॉजिकल साइंसेज में आप डिस्कस करते हैं तब भी ये डील करती है स्टडी ऑफ द काजेज, कि इसका जो बेसिकली ताल्लुक होता है वो इस चीज़ से है कि इसमें काजेज किसी डिजीज़ के, एटियोलॉजी, एटियोलॉजी होती है कि वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, कोई बीमारी है तो उसकी वजह क्या है, रिजल्टिंग, और उसका रिजल्ट जो नतीजतन लॉसेज होते हैं कि कोई बीमारी आई है तो उस फसल में कितनी कमी हुई है, एंड मैनेजमेंट, और उसको मैनेज या कंट्रोल करना ऑफ प्लांट डिजीजेज। तो ये बेसिकली हम प्लांट पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि ये ऐसी साइंस है जिसमें हम किसी बीमारी की उसकी वजूहात को जानते हैं या जो चीज़ उसकी वजह बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके उस बीमारी के नतीजे में जो नुकसान होता है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर हम उस बीमारी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं यानी उसका इलाज वगैरह। ये चीज़ें जो है ना इस सब की स्टडी को कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बेसिकली? तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्टडी बायोटिक एंड एबायोटिक एंड एनवायरमेंटल काजेज ऑफ प्लांट डिजीज। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ये डिस्कस करना होता है, बायोटिक होते हैं कि लिविंग, कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस तरह बैक्टीरिया है या कोई प्लांट्स वगैरह हैं जो एक प्लांट्स में डिजीज की वजह बनते हैं। और एबायोटिक्स में आते हैं नॉन लिविंग, जिसमें आता है आपका टेम्परेचर है, फिर आती है एयर, आती है वाटर आता है। तो ये सारे जो हैं वो नॉन लिविंग में आते हैं कि ये किस तरह जो है ना वो इफेक्ट करते हैं एक प्लांट को, उसमें डिजीज काज करते हैं। देन एनवायरमेंटल काजेज हैं कि कोई माहौल की वजह से जो तब्दीलियां आती हैं माहौल में, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, लाइट कम या ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हम डिस्कस करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। हम ये स्टडी करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, किस तरह एक डिजीज डेवलप होती है, कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया कैसे जो है ना वो इफेक्ट करता है एक प्लांट को, ये हम स्टडी करते हैं। किस तरह वायरस जो होता है वो प्लांट के लीफ के ऊपर फैलता है, फिर जैसे टीएमवी है, तंबाकू मोज़ेक वायरस, वो कैसे इफेक्ट करता है। देन हम टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। फिर हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह एक प्लांट है तो उस प्लांट के ऊपर जो पैथोजन है, जैसे ये प्लांट का लीफ है, इसके ऊपर कोई फंजाई आ गया, रस्ट या स्मार्ट होती है, तो वो धब्बे पड़ते हैं। तो ये सारा हम देखते हैं कि किस तरह इनके दरमियान में इंटरेक्शन होता है, कैसे वो इफेक्ट करते हैं। टू डेवलप द मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल, और हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह हम इनको यहाँ से खत्म कर सकते हैं, किस तरह एक पैथोजन है और एक प्लांट से दूसरे में वो ना जाए, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें अगर प्लांट पैथोलॉजी की, तो थियोफ्रास्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले प्लांट्स को डिस्कवर किया था, फादर ऑफ बॉटनी ये इसको कहा जाता है। इसकी जो पैदाइश थी वो थी 370 में और डेथ 286 बीसी में। तो इसने एक बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, के प्लांट्स के ऊपर जो है ना इंक्वायरी इसने की थी, और उसकी बुक में जो है ना इसने प्लांट्स में जो डिजीजेज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके रिलेटेड लिखा था। फॉलोइंग आर बुक्स जो है ना इसकी जो है ना बेसिकली ये इसकी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एमसीक्यूज के लिए जो है ना वो जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1665 में बेसिकली रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक जिसने सेल को भी डिस्कवर किया था, उसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की। फिर जो है ना वो माइकल है,
माइकल जो था ना, मैकली है बल्कि, माइकली जो था उसने स्पोर देखे थे फर्स्ट टाइम। इस वजह से जब उसने स्पोर देखा तो इस लिहाज से उसको फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी फंजाई का फादर कहा जाता है। माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। देन जो टिलेट था, टिलेट ने 1755 में वर्क किया था स्मार्ट एंड बर्न्स ऑफ वीट, कि वीट में जो स्मार्ट्स वगैरह होते हैं, जो वीट की फसल होती है उसमें जो स्मार्ट लग जाती है यानी फंजाई की वजह से जो डिजीज होती है, इसकी स्टडी की थी टिलेट ने। फिर आता है प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट ने 1755 टू 1819 इसका जो एरा था, इसने प्रूव किया जो बंट ऑफ वीट होती है वो फंजाई की वजह से होती है। यानी इसने देखा था जो टिलेट था, और इसने जो प्रीवोस्ट था इसने साबित किया था कि वाकया में जो बंट है वो फंगस की वजह से होता है। देन आता जी निडम। निडम जो था ना, इसने ईयर कॉकिल डिजीज ऑफ वीट, के वीट की जो ईयर कॉकल डिजीज थी उसके ऊपर इसने काम किया था। नेक्स्ट आता जी एंटोन डे बेरी। एंटोन डे बेरी जो था ना, ये इसने वर्क किया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के। पोटैटो में जो है ना वो जो ब्लाइट हो जाती है, वो खराब हो जाता है, रॉट हो जाती है, उसको इसने डिस्कवर किया था, और ये ही फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है जो एंटोन डे बेरी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो है जी जूलियस, जूलियस कोहान है, जिन्हें 1858 में काम किया, और उन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी प्लांट पैथोलॉजी के, जिसका टाइटल था कि डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स वो होती हैं जो हम घरों में उगाते हैं, कल्टीवेट काश्त करते हैं, जैसे वीट है, कॉर्न है, तो इनकी जो डिजीज है इनमें, और उनका उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उनके काजेज क्या हैं, ये इसने बुक लिखी थी अपने बुक में। देन आते हैं जी टीजे बोरिल। टीजे जो बोरिल है, इनने 1878 में रिपोर्ट किया था कि जो फर्स्ट प्लांट डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, जिसमें फायर ब्लाइट ऑफ पीच एंड एप्पल, ये जो सेब में फायर ब्लाइट हो जाता है उसको इसने कहा था कि ये जो इसका जो काज है वो बैक्टीरिया है। देन आते हैं जी प्रोफेसर मिल ऑडिट। मिल ऑडिट जो थे उन्होंने प्रिपेयर किया जी फर्स्ट टाइम बॉडेक्स मिक्सचर। उन्होंने एक बॉडेक्स मिक्सचर प्रिपेयर किया था जो देखने के लिए कि जो प्लांट को वो इफेक्ट करता है कि नहीं, और वो किस तरह डिजीज काज करता है। नेक्स्ट आता है मेयर। मेयर ने 1886 में काम किया था टोबैको मोजेक वायरस पे, टीएमवी पे, कि ये कैसे इफेक्ट करता है एक प्लांट को दूसरे में। देन जो है ना डॉल एटाल है। डॉय एटाल है जिनने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था कि द येलो डिजीज इज काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, के जो येलो डिजीज होती है प्लांट्स में वो यानी विल्टिंग जो होती है, जो प्लांट्स येलो पड़ जाते हैं, ये जो है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। फिर आते हैं डायनियर। डायनियर ने 1978 में रिपोर्ट किया था कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है वो काज होती है वायराइड की वजह से, एक वायरस है उसकी वजह से होती है। देन जो आता है ना वो आता है डेनविस। डेनविस ने रिपोर्ट किया जो कॉर्न स्मार्ट है वो काज होते हैं बाय स्पायरोप्लाज्मा, कि जो कॉर्न का होता है उसमें ऊपर जो है ना स्मार्ट होती है, ये जो है ना ये रीजन है इसका, स्पायरोप्लाज्मा की वजह से होती है। अब इम्पोर्टेंट जो है ना वो हम बात करते हैं प्लांट्स पैथोलॉजी में, जो डिजीज है, इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें 1845 टू 1846 में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आयरिश फेमाइन, ये एक आयरिश में जो है ना वो प्रॉपर पोटैटो की जो थी क्रॉप वो तबाह हो गई थी इस वजह से, लेट ब्लाइट की वजह से, जिसकी वजह से कैथ भी आ गई थी, ठीक है, कमी हो गई थी। देन 1867 में कॉफी रस्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में कॉफी रस्ट हुआ। रस्ट कब होता है कि रस्टी जो है ना उसके ऊपर डार्ट पड़ जाते हैं येलो से। देन 1869 में कॉफी रस्ट हुआ जी सदर्न इंडिया में। देन 1918 टू 19 में ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस इन डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, के कृष्णा और गोदावरी रिवर्स में जो है ना वो ब्राउन लीफ स्पॉट हुआ राइस में। फिर 1938 और 39 में जो है ना रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन में जो है ना वो जो गन्ना जिसको हम कहते हैं उसमें जो है ना रेड रॉट आ जाता है। देन 1943 में ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जिसको बंगाल में जो है ना वो फेमाइन हुआ, कैत आया। और नेक्स्ट 1956 टू 57 में रस्ट इन बिहार जो है ना वो उसमें रस्ट आया जो फंजाई की डिजीज होती है। इंपॉर्टेंस जो है ना वो प्लांट डिजीज की ये है कि इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा डिजीज होती है ना, लॉसेस कॉज्ड बाय डिफरेंट पेस्ट इन क्रॉप्स, कि वीड जो है जो जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारी क्रॉप्स में, जो हमारी फील्ड में, वो 33% जो है ना वो एनुअली लॉस होता है उनकी वजह से, प्लांट डिजीज काज करती हैं वो, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है प्लांट जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी जो डिजीज हैं वो 26% इफेक्ट करती हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो 20% करते हैं।
जिसमें जो है ना वो आते हैं टीटीदार वगैरह। स्टोरेज पेस्ट जो होते हैं वो 7% जो स्टोर हुए होते हैं पहले से, और रोडेंट्स जो जिसमें रैट वगैरह आ जाते हैं, या ये आ जाता है रैबिट वगैरह आ जाते हैं, ये सारे जो है 6%, और कुछ अदर जो हैं वो 8% ये डिजीज जो क्रॉप्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, लॉस करते हैं। तो ये टोटल 100 हो जाता है। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले अगर बात करें तो क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि क्वालिटी को डैमेज करते हैं उस फूड की, जो हम खाते हैं ना, उसकी क्वालिटी को सबसे पहले जो है ना ये इफ़ेक्ट करते हैं। क्वालिटी इम्पोर्टेंस जो होती है उसको वो क्वालिटी को जो है ना वो डिक्रीज़ कर देते हैं। क्वांटिटेटिव इम्पोर्टेंस क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, कि ये होता है कि ये क्वांटिटी जो होती है किसी उसकी जो मिकदार होती है उसको वो कम कर देते हैं। जिस तरह फसल तबाह कर दी, तो जितनी फसल चाहिए होती है, जितनी क्रॉप चाहिए होती है, या जितने नीड होती है फूड की, वो उतनी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से रीज़न में फेमाइन आ जाते हैं, जो है ना वो कैद पड़ जाती है। एस्थेटिक वैल्यू जो उनकी ब्यूटी होती है, जो उसकी कलर होता है, जो उसकी हमें नज़र आने वाली जो चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं, वो उस क्रॉप की, वो उस फूड की वो ख़त्म कर देते हैं। फार्मर्स हैव टू चेंज द क्रॉप रोटेशन। तो फार्मर्स को यहाँ पे चाहिए क्रॉप रोटेट करते रहें, यानी एक सीज़न में जो है ना वो सीज़न बाय सीज़न जो है ना वो उस क्रॉप को रोटेट करें। देन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन पे खर्चा करें, कि फसलों को जो है ना वो स्प्रे वगैरह की जाए, प्रॉपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किए जाएँ, उनकी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें, इम्यूनिटी उनकी इंक्रीज़ हो। हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, तो ये लॉन्ग टर्म में ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होती हैं, जो डिज़ीज़ किसी प्लांट में रह जाती है। अगर एक डिज़ीज़ प्लांट है पहले से ही, तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है पैथोजन होंगे, तो जब पैथोजन होंगे तो जब हम उसको ईट करते हैं, कोई वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट वगैरह, तो वो फिर हमें कंज़्यूम करते हैं, तो हमें भी इफ़ेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, कि इसके लिहाज़ से फार्मर्स को जो है ना वो उनको भी नुकसान होता है, लॉस होता है। देन इंटरनेशनल ट्रेड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कि ट्रेड जो फसल ज़ाहिर-सी बात है, अब जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में सेल करता है, तो वो फिर उस कोई क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये फिर जो है ना इफ़ेक्ट करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर लॉस हो तो ये दूसरी चीज़ें जो है ना वो भी इसमें शामिल आती हैं। टोटल लॉस बाय डिजीज़ 10 टू 12% जो है ना वो टोटली अगर देखा जाए, तो एनुअली जो है ना वो ओवरऑल 10 टू 12% लॉस हो जाता है हर साल। प्लांट डिजीज़, अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल है सोसाइटी है एंड ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी है, उनके मुताबिक डिजीज़ क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि डिजीज़ जो है ना वो एक मेल फंक्शनिंग प्रोसेस है, कि जिसमें जो प्रॉपर एक नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, व्हिच इज़ कॉज्ड बाय सम कंटीन्यूअस इरिटेशन, कि किसी कंटिन्यू इरिटेट करने की वजह से, किसी कंटिन्यूअस जो है ना कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है, कोई चीज़ तंग करती है, उसकी वजह से होता है, इन व्हिच रिजल्ट सम सफरिंग प्रोड्यूसिंग सिम्पटम्स, जिसके वजह से जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ इस तरह के सिम्पटम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें सफ़र होता है, जिनमें वो कोई बीमारी वगैरह नज़र आती है। तो ये इन्होंने डिज़ीज़ की डेफ़िनेशन की है अमेरिकन और जो ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी थी। माइकोलॉजी कहते हैं ये जो फंजाई की स्टडी करने वाले होते हैं। तो बेसिकली डिज़ीज़ उनने ये सिंपली कहा है कि ये ऐसा होता है कि किसी जो बॉडी है या कोई जो प्रोसेस है, उसका जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो डिसऑर्गनाइज़ हो जाता है। और होता किस वजह से है कि उसमें कंटिन्यूअस जो है ना इरिटेशन होती रहती है, तो उसकी वजह से कुछ सफरिंग के सिम्पटम्स आ जाते हैं उसमें। जैसे एक नॉर्मल प्लांट है, वो प्रॉपर ग्रो करता है, सब कुछ उसमें होता है, लेकिन जब उसमें डिज़ीज़ आ जाती है तो उसके लीफ जो है वो जड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, खराब होते हैं। वो जो उसका फल होता है वो जो है ना रॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है। पैथोजेन क्या होते हैं आप? इंटरेस्टिंग बात जो है। पैथोजेन कोई भी एंटिटी होती है इनसाइड द डिज़ीज़, जो किसी डिज़ीज़ को जो है ना वो इनसाइड करती है, बढ़ाती है, इज़ नोन एज़ पैथोजेन, वो या फिर शुरू करती है। कि कोई डिज़ीज़ की जो कॉज़ होता है, उसको पैथोजेन कहते हैं। तो पैथोजेन का बेसिकली पर्पज़ ही यही होता है कि वो डिज़ीज़ कॉज़ करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेन की आप क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बायोटिक पैथोजेन या फिर जो है ना एनीमेट कॉजेज़ हैं। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, कि ये ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह जो डिजीज़ कॉज़ करते हैं, इनको बायोटिक पैथोजेंस कहते हैं, या फिर इनएनिमेट कॉजेज़ कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 पे आता है फंजाई, जिसमें हमने स्मार्ट पढ़ लेते हैं, रस्ट पढ़ लेते हैं, ये फंजाई की वजह से होती है। फिर बैक्टीरिया की वजह से जो है ना वो गॉल एक डिज़ीज़ होती है प्लांट के ऊपर। जो है ना फिर फाइटोप्लाज़्मा या फिर स्पाइरो जो प्लाज़्मा होता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा कि जो बंट वगैरह होते हैं वीट के। नीमाटोड वगैरह जो है ना वो मोस्टली लीव्स वगैरह को इफ़ेक्ट करते हैं। एल्गी एल्गी जो है ना ये पैरासाइट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। बाज़ जो है ना एंड एक्टो इनको
जो है ना वो फाइट भी कहा जाता है। ये प्लांट्स के ऊपर रहते हैं जिसकी वजह से उनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ है, कुछ जो है ना प्रोटोजोन्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, और पैरासिटिक प्लांट्स हैं कि जो एक प्लांट दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो वो उसके साथ जो है ना वो उससे फूड भी लेता है और उसको इफेक्ट भी करता है। तो ये होते हैं पैरासिटिक। दूसरे नंबर पे आते हैं मीज़ोबायोटिक कॉजेज़। मीज़ो का मतलब होता है दरमियाने, सेंटर वाले, यानी ये जो है ना इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों के दरमियान में होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, इंटर। इसमें वायरस है, वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती हैं जिसमें हम टीएमवी पढ़ते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। देन वायराइड है, वायराइड का आता है ज़िक्र कि जो कंप्लीट वायरस होता है जो डिजीज़ काज़ कर सकता है। फिर वायरोसॉइड्स आते हैं, और जो है ना फिर प्रियॉन्स आते हैं। प्रियॉन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो जिनमें की बॉडी जो होती है उसमें प्रोटीन होती है, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट्स को। एबायोटिक या जो है ना वो इनएमेट कॉजेज़ हैं, जिसमें एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के जो क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं वो एडवर्स हो जाती हैं, बहुत सख्त हो जाती हैं, जो इफ़ेक्ट करती हैं प्लांट की। या जो है ना प्लांट में डिजीज़ काज़ करते हैं, जिसमें लाइट आ जाती है कि लाइट जो है ना वो अगर ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हो तब भी जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है, और जो अगर लेस हो तो वो तब भी करती है। फिर टेम्परेचर है, ये भी ऐसा ही होता है। ह्यूमिडिटी है कि नमी, अगर ज़्यादा नमी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है ना वो लीफ वगैरह जो होंगे उनकी वो इफ़ेक्ट करेगी, फ्रूट को इफ़ेक्ट करेगी। देन इसी तरह रेन है, रेन भी अगर ज़्यादा हो तो वो भी एक्सट्रीम एडवर्स होगी तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी। हेल है, वो भी हो तो वो फूल वगैरह जो फ्लावर होते हैं या जो सीड वगैरह होते हैं मोस्टली, वो फ्लावर डैमेज होते हैं, फ्रूट डैमेज होता है। फ्रॉस्ट जो होती है वो भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रुक जाती है फ्रॉस्ट की वजह से, जो स्टोमेटा वगैरह होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म में जो है ना मोस्टली जो होती है हेल्थी या जो ह्यूमस वगैरह होता है वो स्टॉर्म की वजह से जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एडवर्स सॉइल कंडीशन, सॉइल मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो सॉइल में, जैसे आप देखते हो कि अगर किसी क्रॉप में या किसी फील्ड में पानी ज़्यादा हो तो या मॉइस्चर ज़्यादा हो तो वो हाँ भी जो है ना वो प्लांट्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते। फिर सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह की सॉइल है, वो जो है ना वो ग्रेनी है, लूमी है, या फिर सॉलिड सॉइल, तो वो फिर जो है ना वो भी इफेक्ट करता है। स्ट्रक्चर सॉइल का ये भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, एरिएशन उसमें कहाँ किस तरह की है, ये चीज़। और न्यूट्रिशन उस सॉइल में जो है ना एनपीके प्रॉपर हैं, सोडियम पोटाशियम जो है ना सल्फर है, नाइट्रोजन पोटाशियम और फास्फोरस, ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। फिर सॉइल की पीएच, एसिडिक सॉइल है या फिर जो है ना बेसिक सॉइल है, ये चीज़ें जो है ना सारी मैटर करती हैं। केमिकल इंजरीज जो है ना पोल्यूशन, पोल्यूशन जो होता है, जो हवा में जो है ना या एयर पोल्यूशन है वो इफ़ेक्ट करता है सिटीज़ वगैरह में। पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं, जो स्प्रे वगैरह की जाती हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं इसमें प्लांट डिज़ीज़ को। कुछ जो है ना वो प्लांट आगे प्लांट में रह जाती हैं जिसकी वज़ह से अगली नस्ल को जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं, इंसानों को इफ़ेक्ट करती हैं। इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिस, इम्प्रॉपर जो है ना कुछ लैक ऑफ जो है ना इसमें एजुकेशन है, जिसमें डेप्थ ऑफ सोइंग, सोइंग की लोगों को गहराई का नहीं पता कि आपने बीज किस तरह जो है ना वो सो करना है, कि कौन से मौसम में करना है, ये चीज़ें। इम्प्रॉपर इरिगेशन, अब पाशी जो है उसका प्रॉपर निज़ाम नहीं है। अब पाशी होता है यानी पानी देना, प्रॉपर जो है ना वो उसका इरिगेशन का निज़ाम नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा प्लांट्स को। इम्प्रॉपर फर्टिलाइज़ेशन, फर्टिलाइज़ेशन इम्प्रॉपर हो रही है, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहा इस तरह। फिर फर्टिलाइज़र्स भी प्रॉपर नहीं मिल रहे, यानी खादें वगैरह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो है ना प्लांट की क्वालिटी जो है डैमेज हो रही है, प्लांट्स की इम्यूनिटी वीक है, जिसकी वजह से जो पैथोजन है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने का भी जो है ना लोगों को मेथड नहीं है, काश्त करने का यानी टाइम नहीं पता प्रॉपर जो है ना वो टाइम नहीं देखते, जगह ज़मीन नहीं तैयार होती सही, ये चीज़ें जो होती हैं वो रीज़न होती हैं। नेक्स्ट है जी सर्वाइवल ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो कुछ पैथोजन अब डिफरेंट वेज से डिफरेंट उनको जगह से हेल्प मिलती है। जैसे कुछ पैथोजन जो होते हैं वो सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं, कि वो पहले से सॉइल में मौजूद होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो ये या वायरस है कोई, वो पहले से सॉइल में मौजूद है, तो वो क्या करते हैं जैसे ही प्लांट ग्रो करता है तो वो उस पे अटैक कर देते हैं और फिर जो है ना उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। फिर सीड, कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो सीड में जिनका जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो सीड में वो पैथोजन सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ से फूड वगैरह भी लेते रहते हैं, या फिर वो खुद को डोर्मेंट स्टेट में ले जाते हैं, यानी जैसे ही जो सीड वो ग्रो करता है तो वो फिर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्लांट डेब्रिस या क्रॉप रेज़िड्यूज़, क्या होता है कि जब आप एक फसल क्रॉप आपने की, आपने अब वो फसल काट लिया, उठा लिया,
लेकिन फिर भी जो वहाँ पे उसके कुछ जो रिमेनिंग रह जाते हैं, जैसे लीफ वगैरह रह गए किसी के या सीड वगैरह रह गए, तो उसमें जो है ना वो पैथोजन सर्वाइव करते रहते हैं, उसको उस वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, तो नई फसल को वो फिर इफेक्ट करते हैं। प्लांट इटसेल्फ, कभी-कभी जो है ना वो खुद प्लांट्स इटसेल्फ में वो पैथोजन जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। कोलैटरल होस्ट, कुछ प्लांट्स के होते हैं जो है ना होस्ट एक से ज़्यादा होते हैं। तो उनके वो क्या होते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो सॉइल वगैरह में या कुछ और होस्ट ढूँढ लेते हैं, वीड वगैरह। तो जैसे ही प्लांट ग्रो करता है तो वो फिर उसमें डिज़ीज़ काज़ कर लेते हैं। कुछ का अल्टरनेट कास्ट होता है होस्ट कि अगर प्लांट्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फसल नहीं है, कोई क्रॉप नहीं है, तो वो फिर वहाँ पे जो वीड्स वगैरह हैं उनमें वो ग्रो करेंगे। तो जब वो प्लांट आएगा प्रॉपर तो वो फिर इस पे अटैक करके उसमें डिज़ीज़ कर देंगे। फिर है जी डिसएमिनेशन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन, के पैथोजन और डिस्पर्सल यानी पैथोजन फैलते कैसे हैं, कैसे जो है ना ये डिसएमिनेट होते हैं। तो ऑटोनोमस डिसएमिनेशन, ऑटोनोमस यानी खुद ब खुद जो है, जिसमें बाय सॉइल, ज़मीन की मदद से जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सॉइल में यानी वो ट्रैवल करते हैं, सॉइल में जो है ना वो शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो फिर ईजिली प्लांट में जो है ना वो डिस्पर्स होते हैं, एक सॉइल में फैल जाते हैं। यानी दूसरे नंबर पे बाय सीड्स, सीड्स की मदद से, यानी एक सीड जो आपने एक सॉइल में ग्रो कराया यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन वही सीड जो है ना, या फिर आप सीड रख लेते हो, तो नेक्स्ट जो आप किसी और लैंड में करोगे तो वहाँ पे भी वो पैथोजन चले जाएँगे। बाय प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स, नेक्स्ट है जी बाय प्लांट, कि एक प्लांट से जो है ना वो आगे दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो सकते हैं। ये मेथड हो सकता है कि एक से दूसरे में, जिस तरह मोस्टली जो है ना वो कहा भी जाता है कि अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो ये जो इफेक्टिव प्लांट है वो आप उसको निकाल दो। फिर प्लांट पार्ट्स के इसका लीफ वगैरह जो है ना वो रह गया अगर, तो वो उसको आगे हेल्प करेगा प्लांट उसको पैथोजन को स्प्रेड होने में। पैसिव डिसेमिनेशन होती है, पैसिव जिसमें जो है ना पैथोजन को कुछ भी फोर्स या फिर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह बाय एयर है, कि एयर की वजह से जो है ना एक पैथोजन अगर यहाँ पे था पड़ा हुआ, तो वो पैथोजन जो है ना यहाँ पे अगर वो था पड़ा हुआ, एयर आई, तो एयर की वजह से वो यहाँ से किसी प्लांट के ऊपर चला जाएगा या किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होती है पैसिव डिसेमिनेशन, जिसमें इसका कुछ भी जो है ना वो पैथोजन को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। दूसरे नंबर पे वाटर, के पानी में जो है ना फ्लो करके वो चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर तीसरे नंबर पे आता है बायो वेक्टर्स। वेक्टर को होता है कि बेसिकली वेक्टर कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक यहाँ से उसने पिक किया, यानी वो ऐसी चीज़ है उसके साथ वो चिपक गया, जिसमें कोई बर्ड वगैरह हो सकता है, तो किसी बर्ड के साथ वो जो है ना उसके साथ स्टिक हो गया। जब वो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह एक प्लांट पे जाके बैठेगा, तो यहाँ पे वो जो है ना जब उससे उतरेगा तो इसमें प्लांट में डिजीज काज करते हैं। बाय ह्यूमन, ह्यूमन की मदद से भी हो सकता है। इसमें आप जो है ना वो यूरिन की मदद से हो सकता है, या फिर और जो है ना वो ह्यूमन का जो रिमेन वगैरह होता है उसकी शक्ल में। देन ह्यूमन जो है ना वो बाय एक जगह से जो दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं ह्यूमन, तो इस वजह से भी हो सकता है। यानी एक जो खेत से आप दूसरी फील्ड में जाते हैं, तो इस वजह से जो है ये स्प्रेड हो सकता है। आप जो कोच का पोस्टुलेट थे उसने सबसे पहले बताया एसोसिएशन, फिर आइसोलेशन, फिर इनकुलेशन, और फिर जो है ना री आइसोलेशन। तो एसोसिएशन में होता है कि जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, यूनाइट किया जाता है कि वो यूनाइट होते हैं, ठीक है? कि एक चीज़ के साथ जो है ना वो जो पैथोजन है वो आके यूनाइट हो गया। दूसरे में आता है आइसोलेशन, आपने उस पैथोजन को अलग करना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद तीसरे में होता है इनकुलेशन। इनकुलेशन का होता है इंजेक्शन वगैरह लगाना या उसका प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट करना। तो आप ट्रीटमेंट करते हैं और फिर री आइसोलेशन, और फिर दोबारा उसको आइसोलेट कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बाद, ताकि जो सही चीज़ है उसको आप अलग कर लेते हो। तो ये कोच का जो है ना पोस्टुलेट थे। एसोसिएट के यूनाइट होता है पहले, फिर आप आइसोलेट करते हो, उसको जुदा करते हो, अलग करते हो, फिर इनकुलेशन उसको जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगाते हो या उसका ट्रीटमेंट करते हो, देन फिर री आइसोलेट कर लेते हो। तो ये टोटल प्लांट डिजीज़ जो प्लांट वर्ल्ड वाइड है वो 80,000 है। इंडिया में जो है ना 5,000 है, और एवरेज जो डिजीज़ पर प्लांट है वो 100। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑन द होस्ट प्लांट, ये नंबर वन पे आता है कि होस्ट प्लांट के लिहाज से जो उसको इफेक्ट करती है। इसमें पहले नंबर पे आता है लोकलाइज्ड डिजीज, के लोकल जो डिजीज है, जिसमें रस्ट ऑफ वीट है, कि वीट की जो है ना वो रस्ट जो है वो हर जगह वीट में जो है ना वो फंजाई जो डिजीज काज करेगा वो रस्ट ही होगी। तो फिर ये लोकलाइज्ड होती है, लोकल है। दूसरे नंबर पर आता है सिस्टमिक डिजीज। सिस्टमिक डिजीज में आता है जी लूज स्मार्टा वीट, कि जो लूज स्मार्टा वीट होती है वो एक प्रॉपर सिस्टमिक डिजीज है। तो ये डिजीज की क्लासिफिकेशन में पहला आ गया होता होस्ट प्लांट। जो होस्ट जो प्लांट है
उसके लिहाज से दो तरह की डिजीज़ हैं। एक आती है लोकलाइज्ड डिजीज़ जो रस्ट ऑफ व्हीट है, और दूसरे नंबर पे आता है सिस्टमिक डिजीज़ जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो होती है जी सिम्पटम्स एंड साइन, कि सिम्पटम्स या साइन देख के आप कहते हो कि ये डिजीज़ कौन सी है सिम्पटम्स के लिहाज से। यानी पहले में तो होस्ट प्लांट आप देख के उसको देखते हो ना, दूसरे नंबर पे सिम्पटम्स एंड साइन। अब जो स्मार्ट है वो आप सिस्टम दे उसमें जो है ना देखते हो सिम्पटम्स के, एक प्लांट था उसमें सिम्पटम किस तरह के, रस्ट देखते हो आपके वो रस्टी टाइप के जो है ना उसके उसमें बाकायदा बनते हैं सिम्पटम्स, या उसमें जो है ना वो निशान होते हैं। देन मिल्डो होते हैं, इसमें पाउडरी मिल्डो भी होता है कि जो है ना पाउडर लाइक जो है ना उसके ऊपर होता है स्ट्रक्चर। देन विल्ट जो प्लांट बिल्कुल सूख जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं। ब्लाइट है, पोटैटो ब्लाइट है, जैसे कैंकर है, और रूट रॉट है जो जड़ों में जो है ना वो रॉट वगैरह बन जाता है। तो ये जो है ना वो क्लासिफिकेशन इस लिहाज से हम करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्लांट, के जिस प्लांट के पार्ट को इफेक्ट करेगा उस लिहाज से भी हम डिजीज को नाम देते हैं। जिस तरह रूट डिजीज है कि जो जड़ को इफेक्ट करती है, जो प्लांट की रूट को, जैसे रूट रॉट ऑफ वेजिटेबल के बहुत सी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके रूट्स को वो रॉट कर देता है उनमें, इस तरह जो है ना वो खराबी हो जाती है। स्टेम डिजीज है जो प्लांट के स्टेम को इफेक्ट करती है, जिसमें स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर है कि गॉल बन जाता है एक मोटा सा उनके ऊपर। देन फिर फोलियर डिजीज है, फोलियर डिजीज जो उनके लीफ को इफेक्ट करती है प्लांट्स के, जिसमें लीफ स्पॉट ऑफ सोरगम है कि लीफ के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बढ़ जाते हैं। फ्रूट डिजीज है जो प्लांट के फ्रूट को इफेक्ट करती है, जैसे फ्रूट रॉट ऑफ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल होता है उसके जो है ना वो रूट को वो इफेक्ट करती है। देन है जी अकॉर्डिंग टू होस्ट प्लांट अफेक्टेड, तो होस्ट प्लांट अफेक्टेड के लिहाज से देखें अगर कि कौन सा होस्ट है जो प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू होस्ट प्लांट अफेक्टेड कि कौन सा होस्ट प्लांट है जो इफेक्ट हुआ है। फील्ड क्रॉप डिजीज के फील्ड जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हम जो है ना वो प्रॉपर हार्वेस्ट करते हैं, उनकी जो है ना वो जो इफेक्ट करता है उसको हम फील्ड क्रॉप डिजीज कहते हैं। फिर वेजिटेबल डिजीज है कि सब्जियों की जो होती है, जो सब्जियों को इफेक्ट करता है, जो हम खाते हैं, जिस तरह जो है ना ब्रिंजल का हमने पीछे पढ़ा। फिर पोटैटो है ये। फ्रूट ट्री डिजीज, फ्रूट में एप्पल आता है, एप्पल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पीच है। देन जो है ना फॉरेस्ट डिजीज है, फॉरेस्ट जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स की डिजीज जिसमें विल्टिंग वगैरह है, वो प्लांट येलो हो जाते हैं। देन फॉरेज क्रॉप डिजीज है कि जो फॉरेज प्लांट में होती है। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ परपचुएशन एंड स्प्रेड के उनके फैलने के मोड से जो है ना, या फिर जिसकी लिहाज से वो परपचुएट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, ये चीज़। सीड बॉर्न डिजीज जैसे लूज स्मार्टा वीट है कि सीड के लिहाज से कि वो सीड में रह जाती है, एक सीड जब वो डिफेक्ट हो जाता है तो आप जब उसको दोबारा सो करते हो तो अगेन जो लूज स्मार्टा वीट है वो आपको अपीयर होती है। देन जो है ना सॉइल बॉर्न डिजीज है, कुछ सॉइल की वजह से होती है, शीट ब्लाइट ऑफ राइट्स जो इसमें जो है ना शीट ब्लाइट ऑफ राइस आती है। देन एयर बोर्न डिजीज है, एयर की वजह से जो है ना, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट है कि एक प्लांट से दूसरे में जो है ना वो शिफ्ट हो रही है, ये एयर बोर्न होगी। तो ये फिर इस लिहाज से भी इसको जो है ना वो स्प्रेड के जो मोड होता है उस लिहाज से भी कि जिस मोड से वो फैलती है, जिस जो चीज़ उसको फैलने में हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह में, उस लिहाज से भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फिर मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन कि किस तरह वो पैथोजन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन होती है उनकी, यानी एक मोनोसाइक्लिक है या फिर जो है ना पॉलीसाइक्लिक है। एक ही साइकिल में, यानी एक सीजन में एक ही साइकिल उनका कंप्लीट होता है, या एक सीजन में बहुत से साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो अगर मोनोसाइक्लिक है यानी सिंपल इंटरेस्ट है उनका पैथोजन का, तो वो फिर उनके जो पैथोजन है उनका एक लाइफ का जो साइकिल होगा वो एक सीजन में कंप्लीट होगा। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट है, ये ज़ाहिर सी बात है वीट जो है ना वो भी सिंगल ग्रोइंग सीजन है, तो इसलिए जो है ना एनुअल है, तो वो फिर जो है ना इसमें एक ही साइकिल उसका कंप्लीट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट या पॉलीसाइक्लिक डिजीज की बात करें तो इसमें सेवरल साइकिल जो पैथोजन है वो कंप्लीट कर लेता है वन सीजन में, जिस तरह ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है वो। अकॉर्डिंग टू मेजर काजल एजेंट, तो मेजर काजल एजेंट हैं इसमें अब सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज जो इन्फेक्शन काज करती हैं, जिसमें फंगल डिजीज है, स्मार्ट है, रस्ट है, स्पॉट्स हैं, मिल्डो है। तो ये जो है ना वो ऐसी डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें गाल आती है। देन वायरल है जिसमें टीएमवी है, निमाटोडा है, और एल्गल डिजीज़ है। तो ये ऐसी डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जो प्लांट में इन्फेक्शन काज़ करती हैं, उनको इन्फेक्ट करती हैं। उनके जो नॉर्मल साइकिल होता है प्लांट का उसको
चेंज कर देती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती हैं जी डिजीज़ काज़्ड बाय जो टेम्प की वजह से या टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है? टेम्परेचर कम या लो होने की वजह से, एक तो हो गया ना नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे अबोव ज़्यादा हो जाए तब भी इफ़ेक्ट करता है और बिलो हो जाए तब भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। दूसरे नंबर पे यानी इन्फेक्शियस जो है ना उसमें हमने देखा है कि ये मोस्टली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म की वजह से होती हैं। कुछ हैं इसमें जैसे ये जो है ना वो मीज़ोबायोटिक है, बाकी सारे जो हैं वो बायोटिक हैं। इसी तरह ये जो है ना ये मोस्टली समझ लें एबायोटिक की वजह से, जिसमें टेम्परेचर की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से है, मिनरल टॉक्सिसिटी के मिनरल जो हैं वो उनकी इंक्रीज़ होने की वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है वो या वो कम मिलते हैं। देन डिज़ीज़ कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, उनकी वजह से जो फैलती हैं। देन डिजीज काज्ड बाय न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कमी होने की वजह से जो न्यूट्रिशन थे उनकी कमी हो गई है। एनपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रहा तब भी, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं कंप्लीट मिल रहे प्लांट को तब भी जो है ना वो डिजीज होगी। देन डिजीज काज्ड बाय एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी वो एसिडिक सॉइल अगर ज़्यादा है तब भी डिजीज काज करेगी और कम में अगर तो तब भी। अकॉर्डिंग टू अकोरेंस वो किस जगह पाई जा रही है ये उस लिहाज पे डिपेंड करता है। अगर वो एंडेमिक है तो एंडेमिक वो लिमिटेड एरिया में है, एक खास एरिया में वो डिजीज़ फैल रही है और हर साल वो जो है ना डिजीज़ अपीयर होती है। दीज़ डू नॉट कॉज़ मोर लॉस, ये ज़्यादा लॉस नहीं होता क्योंकि ये एक खास इलाके में जैसे एक ही रीजन में होगी। जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जैसे हमने आयरिश पोटैटो पढ़ा कि वो एक आयरिश में ही था, अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती। इसलिए वो एक कंट्री में थी या एक मोहल्ले में या फिर एक जो है ना विलेज में ये हो सकती है। जो एंडेमिक है। दूसरे नंबर पे आती है जी एपिडेमिक। एपिडेमिक जिसको फायोटिक डिजीज़ भी कहा जाता है, ये लार्ज एरिया पे फैलती है, अपीयर होती है और डिजीज़ अपीयर पीरियडिकली, ये पीरियडिकली अपीयर होती है, पीरियड के साथ, यानी हो सकता है 1 साल हो, फिर जो है ना तीसरे साल हो, चौथे साल हो ये। दीज़ डिजीज़ कॉज़ मोर लॉस, ये बहुत ज़्यादा लॉस करती हैं क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा होता है, लार्ज एरिया में होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ना वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। फिर आती है जी स्पोरेडिक डिजीज़। स्पोरेडिक डिजीज़ जो होती है ना, ये डिजीज़ स्पोरेडिक होती हैं यानी इर्रेगुलर इंटरवल में शो होती हैं। इर्रेगुलर इंटरवल इनका होता है और ये लेस लॉस करती हैं देन एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक से भी ये लेस लॉस करती हैं, इतना ज़्यादा लॉस नहीं करती जैसे powdery मिल्ड्यू ऑफ मैंगो है। तो मैंगो के जो पोल्ट्री मिल्ट हुए। नेक्स्ट आती है पेंडेमिक। पेंडेमिक समझ लें कि जिस तरह कोरोना था अभी रिसेंटली, तो ये जो है ना वो समझ लें पूरी दुनिया में भी फैल सकती है, पूरे कंटिनेंट में भी, और ये पीरियडिक इंटरवल पे अपीयर होती है और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल रही है तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी ज़्यादा एरिया में फैलेगी उतना ज़्यादा लॉस करेगी। तो इतना ही था इसमें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।